शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू हुई थी कर्नाटक से, पहले कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र और अब हरियाणा। राहुल ने वोट चोरी के खिलाफ अपनी मुहिम को एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। एक बार फिर से चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी को अपने निशाने पर ले लिया। अब की बार राहुल ने बीजेपी पर डायरेक्ट सरकार चोरी का आरोप लगा दिया। दिल्ली में एच फाइल्स नाम से अपने आरोपों की नई लिस्ट जारी करते हुए राहुल ने वैसे तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनते बनते बिगड़ गई, उस पर एक एक सबूतों के साथ प्रेजेंटेशन दिया। लेकिन उन्होंने इस बहाने बिहार में हुई एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को आधार बनाकर यह भी भविष्यवाणी कर दी कि जिस तरह महाराष्ट्र और हरियाणा में सरकार चोरी हुई, वैसा ही बिहार में होगा। इन तीनों ने और नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने मिलकर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर यह आक्रमण है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर यह आक्रमण है। और अब यही सिस्टम जो हरियाणा में लागू हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, यही सिस्टम बिहार में लागू होगा। राहुल गांधी ने न सिर्फ बिहार को लेकर यह भविष्यवाणी की, बल्कि पूरे सबूत के साथ इसकी वजह भी बताई। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल ने यह बिहार के गांव की कहानी बताई। हेडर के साथ 4 लोगों की तस्वीर दिखाई, जिसपे दिलीप यादव, सुनीता देवी, बंटी कुमार और मोहम्मद कयूम अंसारी नाम के मतदाताओं की फोटो के साथ उनका वोटर कार्ड भी दिखाया गया। राहुल ने अपने दावों को दमदार बनाने के लिए उन लोगों को मंच पर भी बुलाया। ये सभी मतदाता बिहार के जमुई के धर्मपुर गांव के रहने वाले हैं। राहुल के मंच पर इन्होंने खुद बारी बारी से बताया कि उनका वोटर लिस्ट में नाम कट गया है। साथ ही उन लोगों ने यह भी दावा किया कि उनके गांव से महज 5 नहीं बल्कि 300 लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। यानी इतने लोगों को अब की बार उनके मताधिकार से वंचित कर दिया गया। जी, हम जमुई डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। मेरा गांव धर्मपुर है सर, इस्लाम नगर ब्लॉक से। हमारे साथ में ऐसा सरकार कर रहे हैं जो कि कहने लायक नहीं है। पूरे परिवार का वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया। इसके पहले हम लोग सितंबर में जानकारी मिला तो जमा किए डॉक्यूमेंट्स, फिर उसके बाद 2 महीना के बाद फिर से हम जमा किए बीओ में, बीओ वालों के पास। उसमें से फिर अपने से जा कर के हमारे गांव के शिक्षक ही है, वहीं बीओ वाले जो है वहीं पढ़ाते हैं, उनसे जा कर के सामने से बात किए हैं कि सर मेरा नाम अभी तक जुड़ा नहीं, तो बोले इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम विकलांग हैं, कहीं जा आ नहीं सकते हैं। और उसमें लिख दिया है कि अनुपस्थित के कारण तुम्हारा नाम काट दिया गया, जबकि हम कहीं कमाने लायक भी नहीं, जाने लायक है सर। और इस स्थिति में है, आप लोग सामने देख सकते हैं। आपके गांव में कितने लोगों का वोट कटा है? सर मेरे गांव में लगभग, अगर ऐसे देखा जाए तो वोटर लिस्ट से गायब 187 लगभग हुआ है। 187 लोग काटे गए हैं। और अगर न्यू वोटर को ऐड कर दिया जाए सर, तो वो 300-325 लगभग हो जाएंगे, क्योंकि 150 न्यू वोटर जोड़ना था जिसे जोड़ा नहीं गया। मेरा नाम भी वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। हम लोग जो बोले आपका नाम कट गया तो उसको जुड़िए, तो बोला आपका नाम नहीं जुटेगा। आपका नाम नहीं जुड़ सकता। नहीं। दैट इज द रियलिटी ऑफ बिहार। दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। वी आर एब्सोल्युटली सर्टन दैट वी विल बी एबल टू डू द सेम प्रेजेंटेशन फॉर यू आफ्टर द इलेक्शन वंस द डेटा कम्स। तो राहुल गांधी अब इस बात पर जोर देकर यह आरोप क्यों लगा रहे हैं कि बिहार चुनाव में भी वोट चोरी की बड़ी तैयारी हो रही है? इसके लिए उन्होंने हाल ही में खत्म हुए एसआईआर के डेटा को आधार बनाया है। दरअसल बिहार में जब जून में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई थी, तब 24 जून 2025 तक पूरे राज्य में 7.89 करोड़ मतदाता थे। इन्हीं मतदाताओं का वेरिफिकेशन होना था।
30 दिन से ज्यादा चली ये प्रक्रिया करीब 65 लाख मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। अब इन नामों को डिलीट करने के बाद 1 अगस्त 2025 को ड्राफ्ट लिस्ट जारी होती है। उसमें टोटल वोटर्स होते हैं 7.24 करोड़। इसके बाद भी जोड़ने का और हटाने की जो प्रक्रिया है वो जारी रहती है, यानी कि ऐड ऑन और डिलीशन की। ड्राफ्ट लिस्ट की जांच के बाद इनमें से 3.66 लाख के करीब मतदाता हटाए गए, चूंकि ओवरऑल टोटल अमाउंट आया। वहीं ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल ना होने वाले 21.53 लगभग 21.5 लाख नए मतदाताओं ने फॉर्म 6 भरा, अपना नाम जोड़ा। अब इसके बाद 30 सितंबर 2025 को फाइनल आंकड़ा SIR का बिहार का जारी किया गया। अब इसके मुताबिक इस बार के चुनाव में बिहार में कुल 7.42 करोड़ मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, 7.42। हालांकि राहुल गांधी की माने तो बिहार की इस SIR प्रक्रिया में बड़ा फर्जीवाड़ा है। राहुल का आरोप है कि इसी प्रक्रिया के जरिए एक बहुत बड़ा खेल हुआ है। राहुल ने SIR को सरकार चोरी के लिए लेटेस्ट हथियार बताया, अपना प्रेजेंटेशन दिया, प्रेजेंटेशन के जरिए दिखाया कि हमारे लोकतंत्र को तो नष्ट कर दिया गया है। राहुल के तमाम आरोप चुनाव आयोग को लेकर थे, लेकिन उनके आरोपों पर बीजेपी आग बबूला हो गई। बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू आगे आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राहुल के आरोपों पर पलटवार किया। अब किरण रिजिजू की माने तो राहुल ने बिहार चुनाव से ध्यान भटकाना था, इसलिए ये जो एक नया मुद्दा है वो लेकर के वो आ गए। वहीं बिहार में राहुल के सहयोगी हैं महागठबंधन के नेता सीएम फेस तेजस्वी यादव। राहुल के आरोपों को उन्होंने सही बताया, आरोप लगाया कि बीजेपी का काम ही जो वंचित है उनको वोट के अधिकार से दूर रखना है। ये सुनिए। बिहार में 2 दिन बाद पोलिंग होगा और उससे हट करके हरियाणा का कहानी सुना रहे थे। इससे साफ मालूम हो गया कि बिहार में तो कुछ बचा नहीं है, इसलिए ध्यान को भटकाने के लिए हरियाणा के इशू को लेके आ रहे हैं। राहुल गांधी बोलते हैं वो एटम बम फूटने वाला है। इनका एटम बम कभी फटता क्यों नहीं है? ये कोई विषय को लेकर के गंभीरता से आता नहीं, बोलते कि हाइड्रोजन बम फटेगा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी ये सब काम करती है। बीजेपी जो है लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उससे जो दलित भाई हैं, पिछड़े भाई हैं, अति पिछड़े भाई हो या अल्पसंख्यक समाज हो, उनको जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था से हटाना चाहती है। जो वोट की चोरी हो रही है जिसका खुलासा राहुल जी ने किया है, ये भाजपा के लोग दुश्मन हैं दलित के, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के, इसलिए इस तरह का काम जो है भाजपा कर रही है। उन्होंने कहा बिहार में भी हो सकता है, आशंका व्यक्त की उन्होंने। हम लोग चौकन्ने हैं, भाजपा तो रहता ही यही सब काम में लगा रहता है।